हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज एक बार फिर से प्रेजेंट हूं आप सबके लिए आपका एक नया इनिशिएटिव लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे अपन ने जो 12th और 13th नंबर जो पार्ट पढ़ा है विद्युत और परिपथ, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इससे पहले डियर फ्रेंड्स आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपको कम से कम 5-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा किसी काम में व्यस्त था और थोड़ा मैं बीमार भी था, तो इस वजह से नहीं अपलोड कर पाया। तो इसके लिए तहे दिल आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और बढ़ते हैं आज अपन अपने ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने कंटेंट की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर न्यू फ्रेंड्स हैं तो वो वीडियो को अवश्य लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में विद बेल आइकन बटन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज के बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। और तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर और सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आंद्रे मैरी एम्पियर, बी सल्वयड एम्पियर, सी जेम्स एम्पियर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंद्रे मैरी एम्पियर। यानी कि आंद्रे मैरी एम्पियर वो वैज्ञानिक थे जिनके नाम के आधार पर सबसे पहले जो विद्युत धारा का मात्रक रखा गया एम्पियर, वो थे आंद्रे मैरी एम्पियर। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए अलेसांद्रो वोल्टा, बी जिम वोल्टा, सी इनेमल वोल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड कि जो विभवांतर होता है उसका मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। यानी कि अलेसांद्रो वोल्टा वो थे जिनके नाम पर विभवांतर का मात्रक वोल्ट रखा गया। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा सप्लाई के लिए सामान्यतया किस धातु के तार का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए लोहा व पीतल, बी चांदी व क्रोमियम, सी स्टेनलेस स्टील और डी एल्यूमिनियम व कॉपर। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है कि विद्युत धारा की सप्लाई के लिए जिन तारों का उपयोग करते हैं उनमें किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम व कॉपर के तारों का, क्योंकि एल्यूमिनियम और जो कॉपर का तार होता है विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है, ताचालक होता है, और इसीलिए अपन विद्युत धारा के अंदर जो धारा में सप्लाई के अपन जिन तारों का प्रयोग करते हैं उसके अपन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम व कॉपर के तारों का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी का प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन ए 5.20 इंटू 10⁻⁻8, बी 10⁻10, सी 49 इंटू 10⁻6 और डी 94 इंटू 10⁻8। तो आपको बताना है कि जो मरकरी होती है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 94 इंटू 10⁻8 होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन का गलनांक है। आपको बताना है कि जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक कितना होता है। ऑप्शन ए है 3300 डिग्री सेल्सियस, बी है 3450 डिग्री सेल्सियस, सी है वो है 2255 डिग्री सेल्सियस और डी है 3380 डिग्री सेल्सियस। उसका राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
3380 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में अक्रिय नाइट्रोजन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है नियोन, बी हीलियम, सी आर्गन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन गैस भरी जाती है। यानी कि विद्युत बल्बों के अंदर जो अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसके साथ साथ इसके अंतर्गत आर्गन गैस का भी यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? ए एम्पियर, बी ओम इंटू मीटर, सी वोल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो विद्युत धारा होती है, जो करंट एफिशिएंसी होती है, विद्युत धारा होती है, उसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर होता है। यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। जो उनके जो वैज्ञानिक अलेसांद्रो एम्पियर के नाम पर इसका नाम एम्पियर रखा गया और विभवांतर होता है उसका मात्रक वोल्ट रखा गया था। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी प्रतिरोधकता, सी धारा और डी विभवांतर। तो आपको बताना है कि जो ओम इंटू मीटर है वो किस राशि का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोधकता का मात्रक है। यानी कि प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में, यानी कि आपको इसमें बताना है कि इसमें किसमें क्या इस प्रकार का चेंज होता है, क्या इसमें डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है कि जब भी अपन विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध के तारों को अगर श्रेणी क्रम के अंतर्गत जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है धारा व विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, बी धारा व विभवांतर का मान समान होता है, सी धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और डी धारा मान भिन्न भिन्न होता है लेकिन सभी पर विभवांतर समान होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक विभवांतर का मान होता है वो क्या हमेशा डिफरेंट होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है? ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी चालक के पदार्थ पर और डी चालक की आकृति पर। तो आपको बताना है कि कोई भी चालक है, चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालक के पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर द्वारा हानियों को न्यूनतम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर क्लोड को बनाया जाता है? ए परतदार, बी लहरदार, सी खोखला व हल्का और डी ठोस व मजबूत बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परतदार बनाया जाता है। यानी कि जो भंवर धारा जो हानियां होती हैं उनको न्यूनतम करने के लिए जो ट्रांसफर की जो प्लेटेज होती हैं, जो क्रोड्स होते हैं, उनको परतदार बनाया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है? ए जिंक, बी गंधक का अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड और डी मैग्नीज ऑक्साइड। तो कोई भी एक शुष्क सेल होता है तो उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड होता है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है वो किसी भी एक शुष्क सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या
घटाने पर, यानी कोई भी एक चालक है अगर उसकी त्रिज्या व लंबाई को घटा दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए है उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, बी उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी, सी उसकी चालकता बढ़ जाएगी, डी उसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित बनी रहेगी। यानी कोई भी एक चालक है और चालक की अगर उसकी ऊंचाई और लंबाई को अगर अपन घटा देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन उसके विपरीत अगर अपन कार्य करें तो उसकी प्रतिरोधकता में कुछ ना कुछ अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक प्रतिरोधक को परिपथ से जोड़ा गया है। रिपीट कर रहा हूं, एक चालक प्रतिरोध को परिपथ से जोड़ा गया है। चालक का ताप बढ़ाने पर इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? क्या आपको बताना है कि कोई भी एक चालक प्रतिरोध है उसको किसी परिपथ से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जब उसके चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए है धारा का मान 0 होगा, बी धारा का मान घटेगा, सी धारा का मान बढ़ेगा और डी धारा का मान स्थिर बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा का मान घटेगा। यानी कहीं भी किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध को जोड़ने के बाद जब उसके चालक का जो ताप होता है उसको बढ़ाते हैं तो परिपथ में जो धारा होगी उसका मान क्या होगा? धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणधर्म निर्भर करता है। ए काट के क्षेत्रफल पर, बी ताप पर, सी लंबाई पर और डी किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। ओके फ्रेंड, यानी कोई भी एक चालक है, चालक की प्रतिरोधकता और उसके गुण की चालकता की अपन बात करें तो उसका जो गुणनफल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में समान लंबाई के नाइक्रोम के तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इससे क्या इफेक्ट होना चाहिए कि धारा के मान पर क्या इफेक्ट होगा? तो कोई भी एक विद्युत परिपथ है और अगर उसमें समान लंबाई के नाइक्रोम और तांबे के तारा का उपयोग किया जाता है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा? ए तांबे के तार में धारा प्रवाह अधिक होगा, बी नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाह अधिक होगा, सी तांबे का तार गर्म होता है और डी नाइक्रोम का तार गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो नाइक्रोम का तार होता है वो गर्म होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव नापने का एक उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध ए 0 होता है, बी अनंत होता है, सी अनिश्चित होता है और डी बाह्य प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अब आपके सामने यहाँ दो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। एक तो अगर आपको पूछा जाए कि विभव मापी को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, तो विभव मापी होती है वो विभव को मापने का उपकरण होता है। ठीक है, यानी कि विभव को मापने का उपकरण कौन सा है? विभव मापी है। और जब उसके ऊपर प्रभावी प्रतिरोध की बात करें तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? हमेशा बाह्य प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है। ए आवेश संरक्षण का नियम से, बी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, सी संवेग संरक्षण के नियम से और डी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। यानी कि जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है, जो ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे उसमें उसको परिवर्तित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? ए आवेश संरक्षण के नियम पर, बी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, सी संवेग संरक्षण के नियम से और डी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवेश संरक्षण के नियम से। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से निम्न में से
किस राशि को नहीं नापा जा सकता है? ए धारा को, बी प्रतिरोध को, सी सेल के विद्युत वाहक बल को, और डी धारिता व स्वयं प्रेरकत्व को। तो बताना है कि जो विभव मापी होती है, जो विभव मापने का उपकरण होता है, अगर उसको किसी भी राशि से नहीं की सहायता से किसी भी राशि को नहीं नापा जा सकता है तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारिता व स्वयं प्रेरकत्व को। ओके फ्रेंड, बता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध को नापने में ज्ञात तथा अज्ञात प्रतिरोध को उत्क्रमित किया जाता है निम्न के निवारण हेतु। यानी कि आपको उस त्रुटि के बारे में बताना है कि किस त्रुटि के निवारण के लिए अगर मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध को नापने के में ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध को उत्क्रमित किया जाता है। तो ए है सूचक त्रुटि, बी अंत्य त्रुटि, सी संयोगिक त्रुटि, और डी ताप वैद्युत त्रुटि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंत्य त्रुटि होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बी मीटर सेतु, सी केरी फास्टर सेतु, और डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, जो निम्न में से व्हीटस्टोन सेतु होता है किस सिद्धांत पर आधारित है? वो उपसदी यानी पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु और केरी फास्टर सेतु सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू होता है? ए केवल धात्विक चालकों पर, बी अचालकों पर, सी केवल अधातु चालकों पर, डी किसी भी चालक में। तो जो ओम का नियम है उसके बारे में बताना है कि ओम का नियम किसके ऊपर स्टार्ट लागू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल धात्विक चालकों पर, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, केवल धात्विक चालकों के ऊपर ही ओम का नियम लागू होता है। ओके फ्रेंड, और आपको मैंने अच्छे से इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे मैंने इसका लिंक भी दिया है, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, और जितने मेरे न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध बॉक्स निर्मित करने के लिए सर्वोत्तम है? ए लोहा, बी चांदी, सी पीतल, और डी कॉन्स्टेटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्स्टेटन उपयुक्त होता है। यानी कि जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसको निर्मित करके सबसे प्रचुर जो धातु होती है वो कौन सी होती है? कॉन्स्टेटन सर्वोत्तम धातु होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण है? ए थर्मामीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी व्हीटस्टोन सेतु, और डी वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हीटस्टोन सेतु। यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से ए से सदैव कम होता है, बी पर निर्भर नहीं करता है, सी बैटरी के आवेशन के समय अधिक हो सकता है, और डी बैटरी के निर्वासन के समय कम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैटरी के आवेशन के समय अधिक हो सकता है। यानी कि कोई भी बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं कि दो टर्मिनल, एक होता है धन और एक होता है ऋण, जिसको कैथोड और एनोड के नाम से जाना जाता है। तो उनके टर्मिनलों के मध्य जब जो विभवांतर का मान जो विद्युत वाहक बल से कैसा होगा? बैटरी के आवेशन के समय अधिक होता है। यानी कि जब बैटरी आवेशित होती है, बैटरी को चार्ज होती है, तो उस कंडीशन में उसका जो होता है विद्युत वाहक बल क्या होता है? हमेशा अधिक हो सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे व जर्मेनियम को कमरे के ताप से 400 तक ठंडा किया जाता है। इस क्रिया में प्रतिरोध का मान ए दोनों के लिए घटेगा, बी दोनों के लिए बढ़ेगा, सी तांबे का बढ़ेगा तथा जर्मेनियम का घटेगा, और डी तांबे का घटेगा तथा जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबे का घटेगा जबकि जर्मेनियम का क्या होगा? बढ़ेगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की विशिष्ट चालकता पर प्रभाव पड़ता है? ए चालक की लंबाई का, बी इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, सी ताप परिवर्तन का, और डी वायु दाब परिवर्तन का। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी ताप परिवर्तन का। यानी हालांकि विशेष चालकता होती है उसके ऊपर ताप परिवर्तन का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है ए वोल्टमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्टामीटर और डी आमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि परिपथ में धारा को मापने के लिए हमेशा जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको एमीटर के नाम से जाना जाता है। ओके फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यल्प धारा के संसूचन के लिए उचित युक्ति है। अत्यल्प का मतलब बहुत ही कम धारा के संसूचन को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया उसका नाम बताना है। ए वोल्टमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्टामीटर और डी आमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके फ्रेंड्स या किसी भी फैमिली मेंबर्स को जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोर देन हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसे इतना सा होगा कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज आप तक पहुँचाने का है वो आप तक पहुँच पाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या आपकी किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लास्ट में इतना ही कहूँगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर सकें कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आपके सामने जीएस का पार्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपके लिए नई इनिशिएटिव लाता रहूँगा। बस आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपका जीएस नॉलेज इतना बेटर कर दूंगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आज मेरे को जीएस में इतना कुछ आता है। तो फ्रेंड्स इतने लिए लास्ट में एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, 5-4 दिन तक आपके सामने में कंटेंट प्रस्तुत नहीं कर सका, इसके लिए अब रोजाना आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।